कि पहले मृत्यु हो गया उसके बाद जन्म हुआ क्या? बोल रहा है देखिए 640 सायु पूर्व में जन्म हुआ, फिर 546 में मरा। तो आज हम लोग थेल्स और यूक्लिड के बारे में जानने वाले हैं कि जो थेल्स है, कोई विद्यार्थी बता रहा है कि सर इसका जन्म क्या है कि पहले मृत्यु हो गया उसके बाद जन्म हुआ क्या? बोल रहा है देखिए 640 सायु पूर्व में जन्म हुआ, फिर 546 में मरा, यानी कि 640 में जन्म हुआ। कितना में जन्म हुआ? 640 में। और मृत्यु कब होता है? 546 में। 546 में यानी कि पहले मर गया और बाद में जन्म हुआ। कैसा लग रहा है कि ये 640, ये इसमें जन्म होना चाहिए था, इसमें मरना चाहिए था, तो ये गलत नहीं है सर? तो नहीं, ये गलत नहीं है, इसमें कुछ कहानी है। क्या है कि इसके बारे में नहीं जानते हो तो थोड़ा सा जान लो। देखो कि क्या है, सायु पूर्व मतलब क्या होता है और ईसा पूर्व मतलब क्या होता है। इसी को ईसा पूर्व भी बोलते हैं, सायु पूर्व भी बोलते हैं, एक ही बात हुआ। सायु पूर्व का मतलब सामान्य युग पूर्व, इसको बीसीई भी बोलते हैं। बीसीई, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, या तो ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा का एक कहानी है लंबा। ईसा पूर्व जब ईठो जानोगे तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व जो बोलते हैं हम लोग, तो ईसा पूर्व जब इसको जान लोगे कि ईसा पूर्व, तब पता चल जाएगा कि क्या है, क्यों ऐसा लिखा है। तो ये गलत नहीं है, किताब में बिल्कुल सही है। तो क्या है कि ईसा पूर्व मतलब क्या होता है कि ईसा पूर्व किसको बोलते हैं कि ईसा नबी, जिसको बोलते हैं मुस्लिम लोग ईसा नबी, जो मुस्लिम हैं बोलते हैं ईसा नबी, इसको बोलते हैं ईसा नबी। ईसाई लोग इसे यीशु क्रिश्चियन बोलते हैं। तो ईसा पूर्व मतलब होता है कि ईसा के जन्म से पहले, ईसा मसीह जो है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि जब कैलेंडर बना, कैलेंडर बनने से पहले, यानी कि जो जन्म हुआ इसका 640 साल पहले, जो कैलेंडर बना उससे 640 साल पहले, और मरा 546, यानी कि पहले जन्म हुआ और बाद में मरा। सही है। अब पता चला कि ये गलत नहीं था, ये पहले जन्म पहले मरा नहीं, ये तो ये किताब में गलत नहीं लिखा था, सही लिखा था। ठीक है कि ये सायु पूर्व मतलब होता है कि सामान्य युग पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा नबी के जन्म के 640 साल पहले, अरे 546 साल पहले जन्म होता है। कब? 640 साल पहले, और मरता कब है? तो 546 साल पहले। उसी तरह यूक्लिड, यूक्लिड का जन्म कब हुआ? तो 325 साल पहले, ईसा नबी के, ईसा मसीह के कितना साल पहले? 325 साल पहले, कैलेंडर बनने के 325 साल पहले, और मरता है कब? 226 साल पहले। तो यानी कि 325 अगर बोला जाए तो इसका जन्म कितना होता है? इसका जन्म मोटा मोटी कितना हो जाएगा? इधर होगा 2600, 2600 और 25, इसमें 25 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 65, यानी कि 2665 साल पहले इसका जन्म हुआ है। 2665, तब से देखो कितना पढ़ाई चल रहा है। हम लोग को लग रहा है कि 500-700 साल से पढ़ाई चल रहा है, लेकिन जो पढ़ाई, ये जो यूक्लिड, थेल्स, ये लोग ने क्या किया? पढ़ाई के सिद्धांत दिया है, मैथड दिया है। तो ये 2600 साल पहले ये सब चीज बताया है। कितना साल पहले? 2600 साल पहले। और ये देखो यूक्लिड ने कितना साल पहले, यानी कि 2300 साल पहले क्या क्या है, ये यूक्लिड ने, जो यूक्लिड जितना सिद्धांत दिया है ना, 2200-2300 साल पहले। समझ में कि उतना दिन पहले से ही पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग को क्या लग रहा है? लग रहा है कि 500-600 साल पहले पढ़ाई आया, लेकिन ऐसा नहीं है। कब से? बहुत दिन से पढ़ाई चल रहा है। कितना दिन से? अभी यहाँ दिखाई दिया कि कितना, हम लोग का कैलेंडर जब बना नहीं है तब से, उससे पहले से। जैसे यूक्लिड का सिद्धांत सब देख रहे हो, थेल्स का सिद्धांत सब देख रहे हो, तो समझ में कि ये यहाँ पर अब ईसा पूर्व से कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। ईसा पूर्व मतलब कंफ्यूज नहीं रहना कि ईसा पूर्व मतलब कि जब कैलेंडर बना उससे जितना ईसा साल पूर्व लिखा रहेगा, यानी कि 500 ईसा पूर्व लिखा रहेगा, तो यानी कैलेंडर बनने से
500 साल पहले, कैलेंडर बनने से 500 साल पहले। अगर 640 जैसे लिखा है तो कैलेंडर बनने से 640 साल पहले। क्या बोलोगे? कैलेंडर बनने से 640 साल पहले। जैसे यूक्लिड का जन्म क्या है कि 325, तो 325 ईसा पूर्व मतलब कि कैलेंडर बनने से 325 साल पहले, यानी कि आज से लेकर कितना साल हो जाता है? तो 2350 साल हो जाता है, यानी कि 2323 2350 साल पहले किसका हो जाता है? यूक्लिड का जन्म हो गया। तो ऐसे करके, तो अब समझ में आ गया इस ईसा पूर्व से क्या है, पूरा विस्तार से समझ में आ गया। ऐसे ही, तो ये गलत नहीं था, ये क्या था? गलत नहीं था। अब क्लियर? ठीक है।